अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दही, योगर्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। और काफी लोगों की अपनी अलग अलग थ्योरी है कि कर्ड ये होता है, योगर्ट ये होता है। और यही काफी नहीं था कि अब एक प्रोबायोटिक योगर्ट भी मिलता है मार्केट में। इंटरेस्टिंगली कई लोग ये सोचते हैं कि कर्ड मतलब इंग्लिश वर्ड है दही, वेर एज योगर्ट अमेरिकन कर्ड को योगर्ट बोलते हैं, विच इज इनकरेक्ट। कई लोग ये कहते हैं क्योंकि दही जब गाढ़ा होता है उससे गाढ़े दही को योगर्ट कहते हैं, वो भी गलत है। असल में डिफरेंस क्या है दही, योगर्ट और प्रोबायोटिक योगर्ट में? बहुत ही सिंपल सा एक डिफरेंस है जिसे अभी मैं आपको बताता हूं। इन तीनों के बीच में डिफरेंस जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि दही कैसे बनता है और किस वजह से बनता है। दही जमाना बहुत ही सिंपल है। दही यानी कि कर्ड जमाने के लिए आप दूध को पहले उबालते हैं, उसे ठंडा करते हैं, एक गुनगुने टेम्परेचर पे ले आते हैं, करीबन 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके अंदर आप दही डालते हैं। जब आप दही डालते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया उस दही के अंदर है वो आप दूध के अंदर डाल रहे हैं। उससे होता क्या है, गुनगुने दूध के अंदर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, पूरे के पूरे दूध को फर्मेंट कर देता है और हमें कुछ ही घंटों में दूध से दही मिलता है। ये हो गया कर्ड। अब कर्ड भी ऐसे बनता है, प्रोबायोटिक योगर्ट भी, और योगर्ट भी ऐसे ही बनता है। लेकिन दही के अंदर ये जो बैक्टीरिया है जब हमारे इंटेस्टाइन्स तक ये जीवित पहुंचता है तभी हमें ये फायदा करता है। और ये जो पर्टिकुलर मैंने आपको बात बताई है, ये मेन डिफरेंस है बिटवीन कर्ड, योगर्ट एंड प्रोबायोटिक। देखिए, जो दही होती है, दही के अंदर जैसा कि मैंने बताया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो ऑलरेडी दही के अंदर होता है। अब ये कितना स्ट्रांग बैक्टीरिया है या कितना अच्छा बैक्टीरिया है ये हमें नहीं पता, तो तभी कभी कभार होता है कि दही पतली जमती है या ढंग से नहीं जमी। वो इसलिए होता है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया है, और ये जो बैक्टीरिया है गुड बैक्टीरिया है, ये इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए दही ढंग से नहीं जमती। अब योगर्ट भी बिल्कुल दही की तरह ही बनता है, लेकिन इस दफा आप उसके अंदर डालते हैं दो स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलिस। आई नो नाम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो स्पेसिफिकली अपने लैब्स में ग्रो करते हैं। और ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो हमारे शरीर को फायदा देते हैं। और जब ये लोग दही जमाने के लिए इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरा दूध फर्मेंट होकर दही बनता है, तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी डालते हैं और एक स्पेसिफिक गुड क्वालिटी ऑफ बैक्टीरिया डालते हैं, जिससे दही के अंदर जो ये बैक्टीरिया लाइव ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो हम उसको खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन तक वो जीवित पहुंचता है। और जब वो इंटेस्टाइन तक जीवित पहुंचता है तो हमारे इंटेस्टाइन्स को वो हेल्दी रखता है, डाइजेशन में हमारे बहुत ज्यादा काम आता है। अब बात आती है प्रोबायोटिक योगर्ट की। प्रोबायोटिक योगर्ट हो, ड्रिंक हो या मिल्क हो, उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रोबायोटिक क्या होता है। प्रोबायोटिक मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ लाइव बैक्टीरिया। ये जो लाइव बैक्टीरिया है, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, स्ट्रांग होता है। और ये क्या चीज को रेजिस्ट करता है, हमारे जो शरीर के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस हैं या बाइल है या पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, ये जितने सारे जूस और एसिड जो खाने को के ऊपर एक्ट करते हैं, उसको पचाते हैं, ये उन सब से लड़ता है और जिंदा रहता है। और क्योंकि ये जिंदा रहता है और हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे गट को हेल्दी रखता है, हमें स्ट्रांग बनाता है। ये है प्रोबायोटिक्स। नाउ ये लाइव ऑर्गेनिज्म जिस भी चीज में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में और एक स्पेसिफिक क्वालिटी जब ऐड होती है, उस डिश को प्रोबायोटिक बोल सकते हैं। जैसे कि आप प्रोबायोटिक योगर्ट है, प्रोबायोटिक मिल्क है या प्रोबायोटिक ड्रिंक है। ये है डिफरेंस बिटवीन कर्ड, योगर्ट एंड प्रोबायोटिक योगर्ट। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपके पास अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं,
प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। एंड एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हैं कि कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पर या कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन या कोई और पर्टिकुलर डिश के ऊपर या इंग्रेडिएंट के ऊपर मैं बातचीत करूं विस्तार से, सो प्लीज डू मेंशन दैट इन द कमेंट्स एंड #AskKunal।